हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और सरकार की नई फसल खरीद नीति पर सरकार को जमकर घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की नई फसल खरीद नीति किसानों के हित में नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस सरकार में व्यापारी, किसान, मजदूर सभी परेशान हैं। जैसे पहली फसल मंडियों में बिकती थी, दोबारा वही नीति लागू होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह सरकार अपने हर वादे पर फेल हुई है। सरकार ने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते में उनके पैसे आ जाएंगे, परंतु जिनकी फसल 3 तारीख को सरकार ने खरीदी थी, आज तक भी उनके पैसे उनके खाते में नहीं पहुंचे हैं। जो आज जिस किस्म का सिस्टम बनाया है, तीनों जो है परेशान हैं, बहुत खफा हैं, क्योंकि पोर्टल से जो है 16 लाख किसान हैं आज हरियाणा में, जिनकी रजिस्ट्रेशन तो 8 लाख की हुई है। 50% की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, जो पोर्टल काम ही नहीं करता, पोर्टल लोड ही नहीं देता इतना। और अब भी ये बात आ रही थी जी, पोर्टल कभी कुछ बता देता, कभी कुछ बता देता। बल्कि कुरुक्षेत्र में तो ये बताया एक किसान का अकाउंट नंबर ही बदल गया, तो कैसे हुआ? ये सिस्टम जो है ये फेल सिस्टम है। और आड़तियों को कहें ये बिचौलिया हैं, बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर हैं। हमने पहले भी कहा था, और शायद आड़तियों का फैसला भी हुआ था इस सरकार से, तो किसान की मर्जी पे छोड़ दो। किसान सीधी पेमेंट लेना चाहे सीधा ले, जो आड़तियों के थ्रू लेना चाहे आड़ती के थ्रू, ताकि रहे। क्योंकि मजदूर अब कैसे मजदूरी लेगा? पहले तो आड़ती ठेकेदार बनाते, वो अपना सीधा आड़तियों से लेते, मजदूरी दे देते थे। अब उनको भी बड़ी भारी दिक्कत है, उनकी मजदूरी का कैसे हिसाब होगा? अब जो है किसान की फसल मान लो किसी की आज भी पक गई, तो 15 दिन तक तो उसको मैसेज नहीं आएगा। फिर क्या करेगा वो? अपनी फसल घर लेके जाएगा, घर से फिर मैसेज आएगा, मंडी में लाएगा, उसके ऊपर दुगना खर्चा पड़ेगा। नहीं तो अपनी फसल जैसे पकती थी, किसान अपने आड़ती भी ले आता, बारिश होती तो आड़ती तिरपाल भी लगाता, उसके ऊपर अच्छी तरह उसका रख रखाव भी करता था, और किसान भी आराम की नींद सोता था। अब पूरी रात उसको खतरा रहता है, खेत में कच्ची जगह छोड़ नहीं सकता, या पक्की जगह आता था। और वैसे भी मॉइस्चर जो कि 14% होना चाहिए, 12% ले रहे हैं। और अभी वहाँ लाडवा में मैंने खुद मॉइस्चर करा के देखा तो 11 था, और फिर भी नहीं उठाई जा रही थी। और जो वे वायदा था कि भाई 48 घंटे तक किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान आया, सरकार का भी बयान आया। 3 तारीख से यहाँ उठी, 1 तारीख को 3 तारीख को जहाँ उठा, आज तक पेमेंट नहीं आई है किसान। और अब इस सीजन की, पिछले सीजन की आड़तियों के ऊपर जो बात थी, उनकी पेमेंट नहीं आई। तो हर वर्ग जो है इस सिस्टम से परेशान है। जो वायदे इस सरकार के खोखले सिद्ध होते जा रहे हैं, ये ना किसान के हित के, ना मजदूर के, ना आड़तियों के। तो मेरा इस सरकार से आग्रह है, भाई जो पुराना सिस्टम था उसको चलाएं, किसान की मर्जी, किसान की ऑप्शन लें। शायद ली भी होगी पहले कि जो किसान सीधा पेमेंट लेना चाहे वो सीधा ले, जो आड़ती द्वारा लेना आड़ती जाए। आड़ती जरना लगवाता है। अब मॉइस्चर भी कम कर दिया, और जो टूट का मात्रा भी कम कर दी। और आज इसका खाद का भाव, जो DAP का भाव 1200 कट्टे की 1900 कट्टा कर दिया। जो NPK का भाव जो यहाँ इस्तेमाल होता है, जिसका भाव 1135 था, वो 1700 कर दिया। 60% 50% खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल का अंत नहीं। और बिजली का 2 महीने की बिजली की गारंटी, इरेवोकेबल, नॉन रिफंडेबल, वो बिजली के बिल की गारंटी दो। हर हिसाब से महंगाई किस प्रकार से कमर तोड़ रही है आम आदमी की। किसान की तो लागत जो है वो भी पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं। लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है।
आड़तिया वैसे व्यापारी वैसे परेशान है। वो कहे हमारी मुनाफा तो गया दूर, बचत तो गई दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, कब तक खाएंगे वो अपनी पूंजी। तो हर वर्ग परेशान है। मजदूर कह रहा मेरे समय पे मजदूरी में तो रोज़ काम करता है, रोज़ दिहाड़ी लेता है जब उसका काम चलता है, अब कितने दिन तक इंतजार करेगा। कल तो आड़ती देता था। तो ये आपके सामने है कि आज हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। वायदे खोखले हैं। जो 3 तारीख को जिनका गेहूँ किसान का खरीदा गया, आज तक उसको पेमेंट नहीं मिली। 9% प्याज कौन देगा?